गुरुजी मेरा एक सीधा सा एक क्वेश्चन बस इतना सा है कि जब करने वाला वही है, कराने वाला वही है, यानी गुरुजी, भगवान, गॉड, when he is everywhere and he is doing everything for everybody, whether it is a living thing or non-living thing, then why people are very curious to know what is going on in their future, Rashifal, Grah Nakshatra, why they are curious about this? यह अस्तित्व अत्यंत रहस्यमयी है। इसमें आज तक बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि दिनों रात तपस्या करते रहे, साधना करते रहे, लेकिन इस रहस्यमयी प्रकृति का और छोर किसी को नहीं मिला। जिसको मिला उस सब ने कहा कि इसको मैं बताने की चेष्टा तो करूंगा, लेकिन जैसे बताने की कोशिश करूंगा वैसे जो कुछ भी बताऊंगा सब गलत हो जाएगा। इसलिए सुन लेना, लेकिन उस पर भरोसा मत कर लेना। सुन लेना, उससे कुछ इशारे ले लेना, लेकिन वह वैसा का वैसा ही नहीं है जैसा मैं कह सकूंगा, जैसा मैं व्यक्त कर सकूंगा। वो मेरा अनुभव वैसे का वैसा ही नहीं है, लेकिन उससे कुछ इशारे तुम्हें मिल सकते हैं। उन इशारों को ही समझाने के लिए गीता, कुरान, वेद, उपनिषद सारे प्रकट हुए और उन्होंने अपने अपने ढंग से समझाने की चेष्टा की। इसीलिए जिसने अपनी भाषा में समझाया, जो उसकी भाषा थी, वह उस ग्रंथ की भाषा हो गई। कुरान की भाषा अरबी हो गई, गीता की भाषा संस्कृत हो गई, और सबका अभिव्यक्त करने का तरीका अलग था, इसलिए अभिव्यक्ति का स्वरूप बिल्कुल अलग हो गया। आदमी अपने भविष्य को जानना चाहता है क्योंकि वो विचारशील प्राणी है। हर व्यक्ति अज्ञात को जानने के लिए उत्सुक होता है, उसमें सब कुछ स्वाभाविक है, कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर सब कुछ निर्धारित ही है होना, तो जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा, तो फिर उसको जानने की चेष्टा करने की क्या जरूरत है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन लोग सुन तो लेते हैं कि सब कुछ निर्धारित है, और जब सब कुछ निर्धारित है तो जो होना है होगा ही। अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। तो जब अनहोनी होनी नहीं है और जो होनी है वो होकर ही रहेगी, तो चिंता फिर किस बात की करनी है। फिर तो चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति चिंता से मुक्त हो सका है? नहीं। क्यों नहीं हो सका है? क्योंकि कोई व्यक्ति इस सत्य को प्राणों से स्वीकार नहीं करता है। कह देता है, सुन लेता है। ये सब बातें कहने और सुनने तक सीमित हो गई हैं। वास्तव में इन पर आपका ट्रस्ट नहीं है, इन पर आपका भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं? क्योंकि आपके प्राणों का अनुभव नहीं, और अनुभव करने की चेष्टा भी नहीं करते। आपके पास समय ही नहीं, आप सोचने की भी चेष्टा नहीं करते। अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है, आप सोचने की भी चेष्टा नहीं करते। इस समय मेरे पास है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए जरूर आप थोड़ा समय सोच ले रहे हैं, नहीं तो फिर जैसे यहाँ से उठ के जाएंगे फिर इन चीजों पर सोचने का वक्त ही नहीं है। हम अपने बारे में, स्वयं के बारे में, अपने जीवन के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते हैं। इसीलिए इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध पुरुषों ने कहा, हम मूर्छित हैं, बेहोशी में। इस बेहोशी में ही बच्चे पैदा किए चले जाते हैं, इस बेहोशी की अवस्था में मकान बनाए चले जाते हैं, इस बेहोशी की अवस्था में सारे कृत्य किए चले जाते हैं। तो ये पागल खाना है संसार, वास्तव में पागल खाना है। जिन्होंने जाना है, जिन्हें होश उपलब्ध हुआ है, जिन्हें आत्म अनुभव उपलब्ध हुआ है, जिन्हें भी आत्मज्ञान अनुभव हुआ है, उन सब ने कहा है कि ये पागल खाना है। और हमको देखकर सारे संबुद्ध पुरुषों ने तरस खाई है, बड़ी पीड़ा में चले गए हैं। भगवान बुद्ध पीड़ा में थे कि तुम इतने नरक में जी रहे हो और तुम्हारी उतनी ही संभावना है इस पृथ्वी पर स्वर्ग में जीने की जितने स्वर्ग में मैं जी रहा हूं। भगवान बुद्ध के प्राणों में यही छटपटाहट थी कि जैसे मेरा हर पल आनंदित हो उठा है, ऐसे तुम्हारा भी हर पल आनंदित हो सकता है। यही भगवान महावीर के प्राणों में छटपटाहट थी, यही सदगुरु नानक के प्राणों में छटपटाहट थी कि हर पल तुम आनंदित हो सकते हो, लेकिन तुम हर पल मरे मराए मुरझाए नरक खाने में जी रहे हो। इस नरक से तुम्हें
बाहर निकालना चाहते थे। संत कबीर के प्राणों में भी यही छटपटाहट थी कि तुम नरक से निकलो, और नरक से निकलने के लिए सिर्फ समझ की क्रांति की जरूरत है और कुछ किसी और चीज की जरूरत थी नहीं। लेकिन तुम हो कि तुम वहीं के वहीं फिर पहुंच जाते हो। तुम्हारी इलास्टिक को थोड़ा खींचा जाता है, लेकिन फिर क्षण भर में तुम वहीं पहुंच जाते हो, भूल जाते हो। अब प्रश्न उठता है कि अगर सब कुछ निर्धारित है, होना ही है, तो फिर कर्म की भूमिका क्या है, फिर कुछ करने की भूमिका क्या है, फिर ये उपदेश क्यों दिए जाते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे वैसा करोगे, ऐसा करोगे तो वैसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। जब सब निर्धारित ही है तो कुछ भी करो वही होगा जो निर्धारित होगा। ये प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं सबसे पहली बात, 90% से अधिक लोग ऐसे लोग हैं जो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। ये तुम्हारी मूल रचना ऐसी। तुम कितना भी कहो कि सब निर्धारित है तो फिर कुछ करने की क्या जरूरत है। अगर तुम इस अवस्था में आ जाओ कि कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वास्तव में कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर तुम इस पर भरोसा कर सको कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा, अगर तुम इस पे भरोसा कर सकते हो तो वास्तव में सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर जिंदगी के सभी कामों में कुछ करना छोड़ दो, फिर सभी कामों में कुछ करना छोड़ दो, ये तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम सभी कामों में कुछ करने की धारणा छोड़ दो तो देखो एक नए जीवन में प्रवेश कर जाओगे। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं 90% से अधिक लोग सुन सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में कर्म शून्य नहीं हो सकते हैं। जब तुम कर्म शून्य नहीं हो सकते हो, इसलिए ये कहा गया कि कर्म तो तुम करोगे ही, तो जब कर्म करोगे ही तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन्होंने कहा कर्म खूब करो और पूरी ऊर्जा लगा दो कर्म में। कर्म को करने का तरीका बताया उन्होंने कि कर्म करो खूब, क्योंकि तुम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। तो कर्म करो खूब, और कैसे करो कर्म, कि अपनी सारी ऊर्जा कर्म करते समय कर्म में ही लगा दो, कि कोई ऊर्जा बचे ही नहीं जो फल की आकांक्षा में लग सके। फल की आकांक्षा में कोई ऊर्जा मत लगाओ, सिर्फ कर्म करने में सारी ऊर्जा लगा दो। जब कर्म करने में सारी ऊर्जा लगाओगे, फल में नहीं लगेगी, तो उसका परिणाम क्या होगा, तुम्हें कर्म का फल स्वतः मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, कर्म तो किए बिना तुम रह ही नहीं सकते हो, इसलिए उन्होंने कहा कि कर्म करते हुए तुम अकर्ता की भाव दशा में आ जाओ। अकर्ता की भाव दशा का अर्थ है कर्म तो तुम कर रहे हो, लेकिन भीतर भीतर ये भाव दशा बनी हुई है कि कर्म करने वाला मैं नहीं हूं, मुझसे कर्म कराए जा रहे हैं। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं मुझसे कराया जा रहा है, गुरु भगवान करा रहे हैं, परमात्मा करा रहा है। तो आप करते हुए अकर्ता बन गए। जब करते हुए आप अकर्ता बन जाते हैं तो करते हुए भी करने वाले नहीं रह जाते हैं, और जब करते हुए भी करने वाले नहीं रह जाते हैं, तब भगवान कृष्ण कहते हैं उस समय आपकी ऊर्जा अस्तित्व की ऊर्जा से एक हो जाती है, और आपकी चाह अस्तित्व की चाह बन जाती है। यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति नश्यतम। ये आपका कर्म सिद्ध हो जाता है।